जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट झारखंड। तो चलिए जानते हैं आज के कुछ खास खबरों को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को भारत का आम बजट पेश किया है। इस दौरान सरकार का मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं, गरीब छात्रों, उद्योग, चिकित्सा पर खास फोकस रहा। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से भारत में नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने जा रहा है। पाकिस्तान और चीन से आते टेंशन को देखते हुए सरकार ने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय के लिए रखा है। आज बजट पेश करने के साथ ही निर्मला सीतारमण ने सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है, जिसमें एक अंतिम बजट भी शामिल है। रक्षा के क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में पिछले साल पाकिस्तान के साथ हवाई संघर्ष के बाद भारत सरकार ने अपने केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 15% आवंटन बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने रविवार को केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए दिए, जो पिछले वित्तीय वर्ष में दिए गए 6.81 लाख करोड़ रुपए से 15% ज्यादा है। इससे सेना के आधुनिकीकरण पर सरकार के लगातार ध्यान का संकेत मिलता है। वहीं बजट में सबसे सस्ती होंगी कैंसर की 17 दवाइयां और सोलर पैनल के दाम भी घट सकते हैं। शराब महंगी हो सकती है और शेयर ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ेगा। विदेश यात्रा सस्ता हो सकती है। विदेश यात्रा के टूर पैकेज बुक करना सस्ता हो जाएगा। पहले 10 लाख रुपए तक के खर्चे पर 5% और उससे ज़्यादा पर 20% टैक्स लगता था। इससे अब घटकर सीधा 2% कर दिया गया है। अब इसमें रकम की भी कोई लिमिट नहीं है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस होगी सस्ता। नागरिक उड़ान को बढ़ावा देने के लिए एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे और कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। डिफेंस सेक्टर में भी एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए मंगवा जाने वाले कच्चे माल पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे देश में हवाई जहाज बनाने और उनकी मरम्मत करने की लागत कम होगी। इससे साथ ही विदेशी सामान महंगा नहीं होगा, सस्ता हो जाएगा। विदेश से अपने निजी इस्तेमाल के लिए सामान मंगवाने और मंगाना सस्ता हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इसमें देश की नारी शक्ति का प्रतिबिंब झलकता है। उन्होंने कहा कि बजट अपार अवसरों का मार्ग है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बजट को लेकर कहा कि विकसित भारत की ओर बढ़ता कदम है केंद्रीय आम बजट। वहीं झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मध्यम वर्ग और झारखंड के लिए निराशाजनक है बजट। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में आम परिवार राहत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बजट में ऐसा कोई ठोस कदम नजर नहीं आया जिससे मध्यम वर्ग पर बोझ कम हो सके। उन्होंने कहा कि केवल आंकड़ों और घोषणाओं से जनता को भ्रमित किया जा रहा है। गरीबों को लेकर बजट पर टिप्पणी करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर गरीबों के लिए जीवन में बदलाव लाने वाले प्रावधान इस बजट में नजर नहीं आ रहा है। JLKM संगठन विस्तार को लेकर अहम बैठक किया। राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को चुनावी अखाड़ा में उतारने की तैयारी को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रांची इकाई में बैठक की गई, जिसमें संगठन विस्तार एवं मजबूती को लेकर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय आलाकमान की गाइडलाइन पर जिला कमेटी के पुनर्गठन और संगठनात्मक ढांचे को और प्रभावी बनाने पर विचार विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वी जिला अध्यक्ष का पद 5 परगना क्षेत्र की धरती से जुड़े किसी समर्पित एवं जमीनी कार्यकर्ता को दिया जाना चाहिए, ताकि संगठन को स्थानीय जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूती मिल सके, जिसकी टेलीफोनिक सूचना केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को भी दिया गया है। टेलीफोन पर बात करते हुए सेनावृत
शिक्षक राजीव कुमार मेहता ने कहा कि 5 परगना क्षेत्र संगठन की रीढ़ रहा है और यहां से नेतृत्व मिलने पर पार्टी के जनाधार को और विस्तार मिलेगा। प्रवक्ता सत्यनारायण सिंह ने कहा कि हमारे 5 परगना की धरती का गौरवशाली इतिहास रहा है। राहे, सिल्ली, सोनाहतू, बुंडू, तमाड़, अड़की आदि बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र 5 परगना में आता है। इतने बड़े क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को सुनवाई एवं निष्पादन के लिए 5 परगना की धरती से जिला अध्यक्ष का होना आवश्यक है। आने वाले दिनों में प्रखंड एवं राज्य और जिला स्तरीय संगठन का विस्तार किया जाएगा। पांच परगना क्षेत्र के सोनाहतू थाना क्षेत्र के जिंतू पंचायत के मोकमशिला गांव में रविवार शाम को करीब 6 बजे आसपास सूरजनाथ महतो 67 वर्षीय ने शौच के लिए गांव के समीप तालाब पर गया हुआ था। उसी क्रम में एक जंगली हाथी ने सूरजनाथ महतो के ऊपर हमला किया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हाथियों के ऐसे कई बार आतंक 5 परगना क्षेत्र में देखा गया है। इसका परमानेंट समाधान के लिए सरकार अग्रसर नहीं है। रांची राजधानी से बड़ी खबर है। 2 से 8 फरवरी तक आम लोगों के लिए खुलेगा लोक भवन यानी राजभवन। फूल और फसलें रहेगा आकर्षण का केंद्र। राजधानी रांची स्थित लोक भवन का प्रसिद्ध उद्यान सोमवार से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। उद्यान 2 फरवरी से 8 फरवरी तक खुला रहेगा। आम लोग सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। हालांकि प्रवेश 1 बजे तक ही दिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दर्शन करने के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आपके साथ कोई आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है। और आपको बता दें कि भवन के अंदर में उद्यान में करीब 400 किस्म के गुलाब लगाए गए हैं। वहीं 17,000 से अधिक उद्यान में पौधों की संख्या है, जिसमें अलग अलग फूल हैं। मोराबादी मैदान में आदिवासी संस्कृति का भव्य संगम राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव 2 दिवसीय संपन्न। 35 घोड़ा दलों ने लिया भाग। आदिवासी जीवन परंपरा की झलक दिखलाई दिया। 500 की रंगदारी नहीं देने पर हत्या, आक्रोशितों ने किया सड़क जाम। राजधानी देर रात रंगदारी को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने लालपुर चौक पर 100 को रखकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस इलाके में लंबा जाम लग गया। जानकारी के अनुसार बीती रात मधेश्वर सिंह नामक व्यक्ति लोअर वर्धमान कंपाउंड स्थित गुलमोहर पार्क के पास ऑटो चलाकर घर लौट रहा था। इसी दौरान अमन कच्छप और उनके भाई अनिकेत कच्छप अपने कथित रूप से शराब के लिए 500 की रंगदारी मांगी थी। विरोध करने पर आरोप है कि दोनों ने लोहे के कड़े से मधेश्वर सिंह के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने लालपुर थाना में आवेदन देकर अमन कच्छप और अनिकेत कच्छप पर उनके नकाबपोश साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पूर्व में भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। घटना के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल भेजा गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया गया था, लेकिन परिजनों ने लालपुर चौक पहुंचे और सड़क को पूरी तरीके से जाम कर दिया था। सड़क जाम होने पर चारों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम की सूचना पर प्रशिक्षण IPS साक्षी जुमार और समिति के थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से वार्ता कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त कराया गया और यातायात सामान्य हुआ। रांची SSP ने 5 पुलिस वालों को निलंबित किया है। बताया जा रहा है कि जुआ और ब्राउन शुगर के धंधे को संरक्षण देने का आरोप उन पर लगा है। रांची राजधानी में जुआ और ब्राउन शुगर के अवैध धंधे को संरक्षण देने में कथित संलिप्तता के आरोप में SSP राकेश रंजन ने 5 पुलिस पदाधिकारी कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।
कुछ दिन पूर्व पुलिसकर्मियों का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो लोग जुआ खेलने वाले लोगों से पैसा की वसूली कर रहे थे और ब्राउन शुगर बेचने वाले लोगों से भी पैसे की वसूली कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने संज्ञान लिया और 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई भी उन पर शुरू हो गई है। रांची के खलगढ़ा बस स्टैंड में भीषण आग लगी और 6 बस जलकर राख हो गए। राजधानी रांची के खलगढ़ा बस स्टैंड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक साथ 6 बसों में आग लग गई। बस मालिक इन्हें किसी साजिश का संज्ञा दे रहे हैं। हालांकि दमकल की गाड़ी पहुंची थी लेकिन कुछ काम का नहीं। बाद में आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा और बसों में आग लग सकती थी। फिलहाल 6 बस जलकर राख हो गए हैं। पलामू में अंधविश्वास के चलते परिवार के 3 लोगों की टांगी से हत्या। झारखंड में पलामू जिला के पांकी थाना क्षेत्र के कुसदी गांव में रविवार करीब 4 बजे एक ही परिवार के 3 सदस्यों की टांगी से हत्या कर दी गई, जबकि हमले में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। उसको प्राथमिक इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। मृतकों की पहचान 45 वर्षीय विजय भुइयार, उनकी पत्नी 40 वर्षीय हेमंती देवी और पुत्र 25 वर्षीय छोटे कुमार के रूप में हुई है। पड़ोसी और सगे भाई रविंदर भुइयार और प्रमोद भुइयार ने किया। दोनों आरोपित घटना के बाद से फरार है। स्थानीय लोगों के अनुसार रविवार सुबह करीब 3 बजे आरोपी रविंदर और प्रमोद के पिता 65 वर्षीय महर्षि भैया का निधन हुआ। उसके बाद उनकी मृत्यु को भूत प्रेत से हुई मौत मानते हुए दोनों भाइयों ने पड़ोसी विजय भुइयार और उनके परिवार पर हमला कर दिया। पहले विजय भुइयार को ओझा या जादू टोना करने वाला मानकर टांगी से मारा गया। उसके बाद उसकी पत्नी और पुत्र को भी मौत के घाट उतार दिया गया। हमले में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से दोनों परिवारों में ओझा और जादू टोना को लेकर विवाद चल रहा था। महर्षि भुइयार पिछले कई दिनों से बीमार थे। पुलिस इसकी जांच कर रही है और कहा जा रहा है कि जो हत्यारे हैं वो पुलिस जब तक जांच में जुटी है तब तक वो फरार हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए 100 को भेजा गया है और पुलिस आरोपित भाइयों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पूरे मामले की जांच जारी है। केंद्रीय वित्तीय बजट 2026 को सुदेश महतो ने बताया समावेशी विकास व सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम। वहीं मोदी सरकार के बजट को पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि विकसित भारत की दिशा में केंद्र सरकार का दूरदर्शी बजट है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक दूरदर्शी समावेशी रोडमैप बताया है। वहीं रांची के वर्तमान सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मोदी सरकार के बजट को मजबूत इरादों के साथ हर कर्तव्य को पूरा करने वाला बजट बताया है। बड़ी खबर यह भी है कि रांची को निमहंस 2.0 की सौगात में मिला है। इसके जरिए रांची में राष्ट्रीय स्तर का मनोचिकित्सा संस्थान होगा, जहां कई तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। से कई छोटे बड़े खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जोहार।